देवों के देव महादेव शिवजी के पावन चरणों से आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हुए मैं आया हूँ छोटा कैलाश, जो कि शिव का प्रसिद्ध मंदिर है। और इस तरह से हम इस जगह में आ गए जिसको पार्वती कुंड कहा ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं माउंट कैलाश, जिसको छोटा कैलाश भी कहते हैं। यह यात्रा हम जीप गाड़ी के द्वारा तय करने वाले हैं, तो आप ब्लॉग में बने रहें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो इस तरीके से मैं उतरना कर लेता हूँ शुरू। और सुबह का टाइम है, समय है लगभग 7 बजे। कुत्ते भी भौंकने लगे हैं क्योंकि यहाँ पर पत्तियों पर इंसान के चलने से कुछ ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उससे कुत्ते बोलने लगते हैं। तो ये बातें तो चलते रहेगी। फिर अब मैं मेन रोड पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आ गई है हमारी कैब और हम अपनी जिसको स्थानीय भाषा में जीप कहा जाता है। यह छोटा कैलाश भगवान शिव का निवास स्थान भी बताया जाता है, काफ़ी पवित्र स्थान है। शिवरात्रि के समय में हमारा जाने का प्रोग्राम था, लेकिन प्रोग्राम बन नहीं पाया, कुछ निजी व्यस्तताएं हो गई थी, अन्य भी व्यस्तताएं हो जाती है, तो आज बना रखा। तो इस मौसम में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि भीड़ भाड़ कम होती है और ज़्यादा विजिबिलिटी रहती है। भीड़ भाड़ में उतना ज़्यादा पूजा पाठ के लिए एकोमोडेशन क्रिएट नहीं हो पाता है, इस वजह से भीड़ भाड़ में कंसंट्रेशन भी प्रभावित होता है। तो इस टाइम में भीड़ भाड़ कम रहेगी, तो हम इस तरह से तो सुबह सुबह नहा के हम आ जाते हैं रोड पर। समय है 7 बजे का और दिन है 28 मार्च थर्सडे, वीरवार 28 मार्च। सुबह 7 बजे का समय है। अभी हम नहा धो के निकले हैं, अपने वाहन पर आरूढ़ हो जाते हैं। यहाँ से हमें डेस्टिनेशन पर पहुँचने में लगेंगे राउंड अबाउट कम से कम 2-2.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है और जहाँ पर हमें जाना है उस जगह की दूरी पड़ जाती है लगभग 35 किलोमीटर, क्योंकि 3 किलोमीटर हमें अतिरिक्त मार्ग भी तय करना पड़ता है। कोई भी वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, मोटर रोड नहीं है और ये परपेंडिकुलर चढ़ाई पड़ती है लगभग 90 के एंगल पर, जहाँ पर कच्चा मार्ग शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम भगवान शंकर का नाम लेते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत कर देते हैं। और ड्राइवर साहब भी बहुत अच्छी तरह से गाड़ी चलाते हुए और ये हम पहुंच जाते हैं फाइनल डेस्टिनेशन, जहां पर हमें अपनी कैब का साथ छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सड़क यहां पर हो जाती है। इससे आगे हम अपनी पदयात्रा को कर लेते हैं शुरू। परपेंडिकुलर चढ़ाई हो गई है शुरू। चढ़ाई पर गला सूखने लग जाता है, इसलिए मैंने ले ली लिम्का बोतल ताकि बोलने में आसानी। जैसे जैसे पहाड़ में आप हाइट की तरफ जाते हैं तो घरों और आबादी का साइज छोटा होते हुए जाता है, क्योंकि ऊपर से आप देखते हैं तो हर चीज़ छोटी दिखाई देती है। स्काई व्यू पूरे गांव से इस तरह से दिखता है। पहाड़ की चोटी पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से पूरे गांव का व्यू इस तरह से दिखाई देता है। तो इस तरह से आई एम ऑन द वे राइट नाउ, और हम पैदल जा रहे हैं। अब कुछ ही दूर और चलना है, फिर भी एक दूरी 1.5 किलोमीटर हो जाएगी। चढ़ाई काफ़ी है इस रास्ते पर और नीचे गहरी खाई है। थोड़ा सा लापरवाही रही तो सीधे आपकी बॉडी नदी में ही चली जाएगी। 2 तरफा नदी है इसमें, एक तरफ है गौला नदी, एक तरफ है कलशा नदी। दोनों के बीच में ये रास्ता है और इस तरह से कंकड़ के द्वारा इसको पाँव ना फिसले खुरदुरा बनाया गया है। अरे ऊपर एकदम खड़ा पहाड़ और इसलिए एंगल आयरन भी लगाया गया है ताकि कोई फिसले तो एंगल आयरन को पकड़ सके। अब मैं आ जाता हूँ बैक कैमरे पे। तो एकदम से नीचे है हमारी कलसा नदी और ये चढ़ाई है एकदम परपेंडिकुलर। अभी आपको मैं माउंटेन का व्यू भी दिखाऊंगा। माउंटेन के एकदम टॉप पे लगी है एक ध्वजा, जहाँ पर हमें जाना है एकदम पहाड़ की चोटी पर। और ये पहाड़ भी पिरामिड का शेप का है। ये रहा ये पहाड़, एकदम इसकी चोटी दिखाई दे रही और चढ़ाई इस तरह से है। पहाड़ के मंदिर ज्यादातर दुर्गम स्थानों पर ही होते हैं। आसमान में आ गया हेलीकॉप्टर जो आजकल हवाई सेवा शुरू की है। ये पिथौरागढ़ तक डायरेक्ट जाते हैं। अभी हम जा रहे हैं कैलाश की तरफ। तो इस तरह से जमीन का व्यू है और ये पहाड़ की चोटी इस तरह से नुकीली होती है और नीचे काफ़ी डरावना दृश्य दिखाई देता है। ये पूरा व्यू मैंने आपको दिखा दिया। इसमें काफ़ी खतरा भी होता है। आप लोगों से भी अनुरोध है अकेले इन रास्तों पर ना जाए। अगर थोड़ा भी पैर फिसला तो सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। ये हम मुख्य अपने डेस्टिनेशन पे आ गए। कुछ जो साइन बोर्ड है उस पर ज़्यादा सूचनाएं अंकित है, जिसको आप वीडियो को पॉज करके अथवा स्क्रीनशॉट लेकर भी इन सूचनाओं
को एकत्र कर सकते हैं। ये है यहाँ मुख्य मंदिर का प्रांगण। पहाड़ के अधिकांश जितने भी शक्तिपीठ अथवा मंदिर होते हैं वो दुर्गम स्थानों में होते हैं। इसके अलावा उन मंदिरों में छत वगैरह नहीं होती है, खुला ओपन स्पेस होता है जहाँ पर लोग जाकर पूजा पाठ करते हैं। ये मंदिर भी जो इसके ऊपर कोई छत नहीं है, एकदम खुले पे, और नीचे से इस तरह से व्यू दिखाई देता है। नीचे दो अलग अलग रिवर्स हो, एक है गौला रिवर, एक है कलसा रिवर, दोनों रिवर के एकदम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में। इसके अलावा एक तीसरी रिवर भी यहाँ से आ जाती हैं, उसका मुझे नाम अभी पता नहीं है। नीचे थोड़ा, क्योंकि अब गर्मी बढ़ने लगी है तो नीचे मैदानी हिस्सों में एकदम धुंध जैसी दिखाई देती है, कोहरा नहीं हो, बल्कि जो है गर्मी के टाइम में जो ऊष्मा बढ़ती है वो है। ये है पार्वती कुंड। पार्वती कुंड इस तरह से दिखाई देता है। भीड़ भाड़ हो जाती है कि इस कुंड तक पहुंचने में ही पूरे आपको 2 घंटे अतिरिक्त लग जाते हैं। यहाँ पर हो रही पूजा पाठ और इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है। हमारे अलावे भी कुछ भक्तगण आए हुए हैं, उसके बाद हमारा टर्न आया तो हमने इस तरह से पूजा पाठ की। और ये मुख्य मंदिर का भी है। हमारे बाद आने वाली भक्तगण इस तरह से आते जा रहे हैं, कुछ लोग आते जाते हैं। इस पर लगातार ये सिलसिला जारी ही रहता है, क्योंकि आजकल थोड़ा छुट्टी भी है और वीकेंड भी है, तो वीकेंड पे यहाँ पे अपेक्षा ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, ऑफ सीजन में नहीं होती है। आपको यहाँ पर बरसातों का सीन अवॉइड ही करना है, क्योंकि इन मंदिरों में कोई छत नहीं होती। दूसरा जाने का रास्ता इतना खतरनाक है कि थोड़ा सा भी पैर फिसला तो आपके प्राणों का संकट तक आ सकता है। बहुत ही सावधानी से चलना होता है। इसके अलावा बरसात के सीजन में यहाँ पर जौक वगैरह भी है, जो पैरासाइट होता है वो भी पाँव से खून निकाल देता है। ये पार्वती कुंड, जिसको ऐसा कहा जाता है शिव जी ने विवाह के उपरांत पार्वती जी को ही समर्पित किया था। ये पार्वती जी का कुंड है जहाँ पर परिक्रमा करके जल चढ़ाया जाता है, और यह है इसका मेन साइन बोर्ड। तो ये है यहाँ का एक्चुअल व्यू। ये मुख्य यहाँ का जो परिक्रमा मार्ग कहा जाता है, जिसको परिक्रमा की जाती है नटराज जी की विशालकाय प्रतिमा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और एकदम सूरज सामने आया है तो उतना क्लियर विजिबिलिटी नहीं आ पाएगी। तो ये है यहाँ का मुख्य परिक्रमा स्थल, जिसकी परिक्रमा की जाती है शिव जी का मेन। This is the holy point of main Kailash as I am showing to you. ये पंडित जी ने यहाँ पर की पूजा पाठ। हमारे अलावा ही बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है लिखा हुआ है, फिर भी हम चले जाते हैं, क्योंकि हम अपने घर से पूजा सामग्री लाए थे, हमने पंडित जी को दे दी, उन्होंने हवन वगैरह किया। यहाँ पर ज़्यादा जानकारी लिखी है, इसका नाम है आदि कैलाश। तरह से पूजा पाठ वगैरह कर लिया है। ये सामने पार्वती कुंड है, उसी के सामने एक बेंच है, बेंच पे मैं बैठा हुआ हूँ और यहाँ से थोड़ी देर प्रकृति के नज़ारों को देख रहा हूँ। बड़ा ही अच्छा यहाँ से व्यू दिखाई देता है, लेकिन आज थोड़ा विजिबिलिटी नहीं है तो इतना क्लियर नहीं दिख पाएगा। तो ये है जहाँ पर मैं अभी बैठा हुआ हूँ। तो बड़ा ही अच्छा रहा आज का हमारी ये यात्रा। तो ये है फिर आज का जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। इस समय मैं बैठा हूँ पार्वती कुंड में। पीछे पार्वती कुंड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से मैं आपको दिखाते हुए जा रहा हूँ। और आसमान में थोड़े थोड़े बादल है, थोड़ा कोहरा जैसा छाया हुआ है। और ये है मेरे मुख्य प्रांगण का व्यू, एकदम पहाड़ की चोटी पर है। यहाँ से एकदम आपको दिखाई दे रहा होगा, एकदम चोटी पर है। नीचे गहरी खाई है, 2 नदियाँ इसके लेफ्ट और राइट में बहती हैं। एक बहती है कलसा नदी और एक बहती है गौला नदी। और ये है एकदम पहाड़ की चोटी पर। दिस इज़ द टॉप ऑफ माउंटेन एज आई एम शोइंग टू यू। दिस इज़ द शक्तिपीठ ऑफ लॉर्ड शिवा, इट्स कॉल्ड छोटा कैलाश। इस तरह से हम नीचे ढलान पर उतरना शुरू कर देते हैं। ढलान में उतरने में बहुत ही कम समय लगता है, चढ़ाई चढ़ने में ज़्यादा समय लगता है। खेल खेल में ही हम नीचे पहुंच जाते हैं, लगभग आधा समय कम लगता है। इस तरह से उछलते हुए मैं आ रहा हूं, तो कहीं पे कैमरा भी हिल रहा है और यहाँ से ऐसे ढलान का दृश्य दिखाई देता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में दिखाया, रास्ता भी सेम टू सेम है, इसलिए एक ही वीडियोज़ को बार बार दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो समय हुआ है ये 3 बजे का, और अब हम आ पहुँचे हैं घर। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। इफ़ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम, you are requested please subscribe to my channel
Watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. Thanks for stay tuned. मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय महाकाल, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।